आज हमारा पहला क्लास है जिनमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल जो एक क्वेश्चन पूछा गया 2022-26 का, इसका आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो 5 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो सबसे पहले इसे समीकरण मानना होगा। माना 8x + 5y = 9, समीकरण 1, और 3x + 2y = 4, ये समीकरण हो गया हमारा 2। तो इसको सॉल्व करने से पहले देखिए, इसमें x का जो टर्म है या फिर y का जो टर्म है, हमें या तो x वाले टर्म को दोनों जगह पे सेम करना होगा। इक्वेशन 1 में जो x है और इक्वेशन 2 में जितना x है, दोनों को अगर हम सेम कर देंगे तभी ये आगे सॉल्व होगा। या तो x को इक्वल करेंगे या फिर y को इक्वल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बता रहे हैं, जैसे देखिए कितना है यहाँ पे 8x + 5y, 8x + 5y = 9 है इक्वेशन 1, और दूसरा है 3x + 2y = 4, ये इक्वेशन 2 है। अब हमको ये x वाला हम पहले दोनों बराबर करते हैं। तो दोनों बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 8 में हमको इक्वेशन 1 में हमको 3 से गुना करना होगा, और इक्वेशन 3 में हमको 8 से गुना करना होगा। क्यों गुना किए वो आगे देखिए क्यों गुना किए, क्योंकि 8 कितना होता है, 8 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होता है 24x होगा, प्लस 5 से 3 को गुना करेंगे 15y बराबर कितना हो जाएगा 27 होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इसमें 8 से 3x को 8 से गुना करेंगे तो 24x होगा, प्लस 2 8 कितना होता है, 2 8 होता है 16y, 16y = हो जाएगा 8 चौक कितना होता है 32। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखिए यहाँ भी 24x का टर्म देखिए, यहाँ पे पहले क्या था 8x था और 3x था, लेकिन जब हम यहाँ 3 और 8 से गुना किए तो यहाँ देखिए आगे क्या आया, 24x यहाँ भी आया और 24x नीचे भी आया, यानी दोनों इक्वेशन 1 और 2 दोनों में x का जो टर्म है वो मतलब सेम हो गया। तो इस तरह पहले हमको या तो x को सेम करना होगा या फिर y को। तो चलिए अब दूसरी बार हम y को देखते हैं सेम करने के। अगर आपको x को सेम नहीं करना है, y आप चाहते हैं कि y बराबर करें, तो चलिए हम y वाला भी समझा देते हैं आपको। तो इक्वेशन 1 का तो क्या था 8x + 5y = 9, इक्वेशन 1 जो हम लोग माने हैं, और दूसरा है 3x + 2y = 4 है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हमने माना है। तो समीकरण 1 में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, इसमें हमको गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से, और समीकरण 2 में हमको गुना करना पड़ेगा 5 से।
तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होगा। तो 8 दूनी 16x हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10y हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर से हम लोग अगर गुना करें इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 में हम गुना करें तो 15x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 पंचे कितना होता है 10 होता है, तो 10y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 5 20 होता है। तो देखिए इस बार y का टर्म जो है वो इक्वल हो गया, यहाँ भी 10y हो गया, नीचे भी 10y हो गया। यानी हमको या तो x जो हम लोग यहाँ पहले इसमें जो हम लोग इक्वल किए x यहाँ समीकरण 1 में 24x है और समीकरण 2 में भी 24x है, यानी यहाँ पे हम लोग x का टर्म इक्वल किए। और अगर आपको x का टर्म इक्वल नहीं करना है तो y का भी हम बता दिए। आपको जो सुविधा हो आप उसे इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आई बात कैसे इक्वल करना है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पर हम लोगों ने माना था, तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में हम यहाँ पे y वाला टर्म इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, बराबर कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, ठीक है, हमें इतना लिखना होगा। इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ हो गया 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, समीकरण 1 हो गया। इसमें इंटू कर दीजिए आप 2 से, और यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4, इक्वेशन 2 इसमें गुना कर दीजिए आप 5 से, ठीक है। तो अब गुना करके लिखिए, अब कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16x आ जाएगा, 16x प्लस 10y आ जाएगा और 18, और नीचे दूसरा इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 15x आ जाएगा प्लस 10y आ जाएगा बराबर में आ जाएगा 20, ठीक है। अब आगे क्या करना होगा, दोनों जब इक्वल हो जाए तो आगे हमें फिर क्या करना हो, तो देखिए आपको समझाते हैं। इसमें जब इक्वल हो जाए, जब दोनों टर्म या तो x का या तो y का इक्वल हम कर लें, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें, चलिए यहीं बता देते हैं। उसके बाद हमें समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिखना होगा, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसा आप लिख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अब घटाइए, तो 16x प्लस 10y, अब ये समीकरण लेना है, यही समीकरण यहाँ नीचे लिखना है। 16x प्लस 10y बराबर 18, और हो जाएगा इधर 15x प्लस 10y इज इक्वल टू हो जाएगा 20। अब देखिए जब हम दोनों इक्वेशन को घटाते हैं, घटाने पर क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 अगर लिखा हुआ है तो हम पूछें कि इसके आगे क्या है, कौन सा चिन्ह है, प्लस है, माइनस है, इंटू है या भाग है, क्या है। अगर कुछ ना हो किसी भी संख्या के आगे तो प्लस हमेशा यहाँ पे छिपा हुआ रहता है, जो दिखता नहीं है, वो लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन हमेशा प्लस रहता है। और अगर -5 लिखा रहे तो फिर माइनस तो लिखा हुआ ही है, तो इससे पता चल जाता है कि -5 है।
अब इंटू 5 लिखा हुआ रहे तो पता चल जाता है कि हाँ इंटू 5 है, गुना है। भाग लिखा हुआ रहे 5 तो पता चल गया कि भाग 5 है। लेकिन सिर्फ 5 लिखा रहे, सिर्फ अगर 5 लिखा रहे तो हम क्या बोलेंगे, इसके आगे क्या है, प्लस है, जोड़ का चिन्ह है, घटा का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। जब कुछ ना लिखा रहे तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह हमेशा रहता है, जो छिपा हुआ रहता है, लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे 15x जो है इसके आगे कौन सा चिन्ह है? अरे भाई कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो ज़रूर है ना भाई? ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो जब हम घटा करते हैं ना, जब दो इक्वेशन को घटाते हैं ना, तो जो चिन्ह होता है आगे वो उसका उल्टा हमको नीचे लिखना पड़ता है, यानी चिन्ह हमको बदलना पड़ जाता है। जैसे यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो हमको यहाँ माइनस लिख देना होगा जो नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो साफ साफ प्लस लिखा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ऐसा ही होता है इसमें। ठीक है, समझ में आई बात? अब आप देखिए कि दो संख्या जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो वो दोनों संख्या आपस में कट जाती है। ठीक है भाई, जैसे देखिए 2 को हम माइनस करेंगे 2 से तो 0 ना बचेगा। इसी तरह प्लस 10 हो गया और माइनस 10 हो गया तो ये दोनों कट ही जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही देखिए यहाँ 10y प्लस में है और यहाँ चिन्ह बदल जब हम दिए तो माइनस 10y हो गया तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, देखिए यहाँ 15 माइनस 15x और प्लस 16x। तो इसको घटाएंगे हम, 16x में माइनस 15x करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और इक्वल में कितना बच जाएगा, इक्वल में हमारा बच जाएगा माइनस 20 में 18 घटाएंगे तो जब कोई संख्या बड़ी, माइनस वाली संख्या बड़ी हो और प्लस वाली संख्या छोटी हो और हमको उसमें माइनस करना है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा इसमें अब जैसे देखिए हम बता रहे हैं आपको, 18 में हमें माइनस करना है कितना, 20। 18 में 20 माइनस हमें करना है तो 18 में तो 20 घटता नहीं घटता है क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है। तो क्या होगा, हमको 20 में ही 18 घटा देंगे। तो 20 में ही 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो माइनस वाला बड़ा है इसलिए -2 बच जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? 18 में 20 तो घटेगा नहीं तो -20 में ही 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो उसी तरह यहाँ पे -20 और यहाँ 18 में माइनस होगा तो क्या होगा, -2 बचेगा। यानी x बराबर हमारा कितना निकल गया भाई, x बराबर -2 निकल गया। अब हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी समीकरण जो हमारा 1 है उसमें हम x का मान रखेंगे। चलिए अब समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं। जो पहला जो हम समीकरण माने थे उसी में रखना है। ठीक है, तो हमारा क्या माने थे हम भाई, 8x + 5y = 9। ये हमारा समीकरण 1 था। इसमें हमको ये x का मान, यहाँ पे x का मान रख देना जो वहाँ निकला। तो 8 × में हो जाएगा कितना, -2 हमारा निकला। ठीक है, प्लस 5y जो था y है = 9 हो जाएगा। तो 8 × -2 हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस में 5y हो जाएगा = 9 हो जाएगा।
तो अब देखिए, अब ये जो माइनस, ये एक जैसे टर्म को हमको एक साइड करना होगा। जैसे ये 5y अलग टर्म है, ये इसमें 5 के साथ y भी है और ये अकेले अकेले है, तो एक जैसे टर्म को हमको अकेले करना होगा। तो चलिए इधर लिखते हैं 5y इक्वल टू 9 हो जाएगा, और ये -16 जो है वो बराबर के इस साइड आके चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा +16। अगर यहाँ गुना 16 होता तो बराबर के इस साइड आके भाग 16 हो जाता, लेकिन यहाँ पे है माइनस तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे अगर प्लस रहता तो यहाँ पे -16 हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए 5y इक्वल टू हो जाएगा 16 + 9, 16 जोड़ 9 कितना होगा, हो जाएगा 25। तो अब देखिए, अब y का मान हमको निकालना है, तो 5 यहाँ पे कितना है, y के साथ गुना में है, तो बराबर के साथ अभी बोले ना कि अगर इधर गुना में रहता तो बराबर के इस साइड आके यहाँ पे भाग लिखा जाता, भाग के साथ हो जाता। तो 5 y के साथ गुना में है, तो बराबर के इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो गया। अब 5 से 25 कटा देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी हमारा निकल गया। अतः x बराबर हमारा कितना हो गया भाई, -2 हो गया, और y बराबर हो गया 5। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक।